1735 में हर विषम अंकों को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास जो संख्या है वो है 1735। क्या है? तो 1735। अब ये 1735 में न्यूनतम संख्या क्या करना है, ये सारे जो हैं ये विषम संख्या है और विषम संख्या को न्यूनतम संख्या में जोड़ना है, न्यूनतम संख्या को जोड़ना है विषम में और इसको क्या बनाना है, तो इसको बनाना है बच्चे सम बनाना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें आप एक को जोड़ देंगे। इसमें अगर आप एक को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1 है और 1 को 1 में जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 है और 7 को आप इसमें भी 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से ये 3 है और 3 में भी आप 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 5 में भी आप 1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अर्थात 1 के बदले में क्या मिला, तो 2 और 7 के स्थान पर 1 जोड़ दिया जाता है तो बन गया 8 और उसके बाद जो है 3 के स्थान पर क्या हो जाएगा 4 और 5 के स्थान पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब आपका संख्या जो है 2846 हो गया। तो ये 2846 जो है आपका राइट आंसर है। तो अब ये ऑप्शन में देखेंगे 2846, यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है 2846, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न विषम संख्या हो, जिसमें 4 विभिन्न विषम संख्या हो। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है जिसमें 4 विभिन्न विषम संख्या होगा। मतलब जो संख्या होगा वो विषम होगा लेकिन अलग अलग होगा और वो भी सबसे छोटी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये 1 है, तो ये 1 है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 1 एक विषम संख्या है। और यहाँ पे देखेंगे 7 और यहाँ पे देखेंगे 5 और यहाँ पे देखेंगे 3। तो बच्चे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहीं पे आपको सोल्यूशन हो जाता है। ये 7 होगा नहीं क्योंकि ये 1 से बड़ी है, ये बिल्कुल होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। तो ये देखेंगे कि जो है न्यूनतम जो है विषम संख्या क्या है, 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा और फिर 7 होगा। इन सब में देखेंगे कि इन सब में जो है बहुत ही अधिकतम है, अधिकतम है मतलब कि सबसे छोटी नहीं है। इसमें भी देखेंगे 7000 से ज़्यादा है, इसमें 5000 से ज़्यादा, इसमें 3000 से ज़्यादा है। तो जो है इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो है सबसे छोटी विषम संख्या बनाना है, तो सबसे छोटी विषम संख्या बताना है तो सबसे छोटी विषम संख्या जो है 1357 है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसके सभी अंक सम हो, जिसके सभी अंक सम हो। तो सबसे छोटी संख्या बनाना है बच्चों। यहाँ पे देखेंगे कि 2200, यहाँ पे 2222 है, यहाँ पे 2002 है और यहाँ पे 2358 है और यहाँ पे 2000 है। तो इसमें जो है सभी अंक सम बताने हैं कि सभी अंक जो है सम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये देखेंगे कि ये भी सम है, ये सारे के सारे क्या है, ये सम है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 1, 0, 2, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या बनाना है। मतलब ये कि आपके पास जो है 5 अंक दिए गए हैं। एक है 1, 0, 2, 7 और 6 और इन सभी से जो है आपको सबसे बड़ी संख्या बनाने हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा डिजिट को लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा
तो फिर 6 होगा, उसके बाद क्या होगा तो 2 होगा, और फिर क्या होगा तो 1 होगा, और लास्ट में 0 होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जो है अंकों से आपको सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनाना हो, तो 0 को जो है अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो 0 को जो है आपको लास्ट में लेना है। अगर सबसे छोटी पूछा जाए तो सबसे छोटा अंक लेना है और उसके बाद जस्ट 0 ले लेना है। सपोज डेट कि मान लेते हैं ये तो जो है आपका सबसे बड़ी संख्या था, सबसे बड़ी संख्या था। ये जो है आपका सबसे बड़ी संख्या था। अगर सबसे छोटी संख्या पूछा जाए कि इन्हीं से जो है सबसे छोटी संख्या क्या होगा बच्चे, तो देखिए सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना है। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे पहले 1 लेंगे और उसके बाद क्या लेंगे तो 1 के बाद मतलब कि जो भी सबसे छोटा अंक होगा उसे लेंगे, और उसके बाद अगर उसमें 0 होगा तो फिर छोटा के बाद जस्ट 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें सबसे छोटा जो है 1 है, और 1 के बाद जस्ट 0 ले लेंगे, और उसके बाद जो है फिर 6 उसके बाद फिर 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, और फिर 7 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी के लिए जो है 76210 होगा। तो इसमें देखेंगे 76210 कहाँ है, ये रहा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्वेश्चन नंबर 15 में जो है 8265 को आपको बताने हैं कि इसे 10 के घातों में किस तरीके से विस्तार में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 गुना, अब 8000 हो जाएगा तो 10 की पावर जो है 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना यानी कि 100, यानी कि 10 की पावर 2 हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस होगा बच्चों, इसे फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आठ 8265 को 10 के घातों में विस्तार से लिखना है। 8265 को 10 के घातों में विस्तार से लिखना है, तो यानी कि 8 गुना 1000 यानी कि 10 की पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 2 गुना 200 मतलब 10 की पावर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर प्लस हो जाएगा, और फिर 6 गुना 10 की पावर क्या हो जाएगा तो 10 की पावर ये 1 हो जाएगा। फिर प्लस ये 5 गुना 10 की पावर क्या हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये देखेंगे कि जो भी ये इस फॉर्म में लिखा हुआ, इस अरेंज में लिखा हुआ, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 8 गुना 10 की पावर 3, 2 गुना 10 की पावर 2, और प्लस 6 गुना 10 की पावर 1, प्लस 5, यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं, ये यहाँ पे ये 5 होना नहीं है, ये होगा 5 गुना 10 की पावर 0। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि LXXVII को जो है आपको ये रोमन है, इसको किस तरीके से आप अरेंज करेंगे, यानी कि इसका रोमन का डिजिट क्या होगा। तो देखिए एल का मतलब क्या होता है, एल मतलब हो गया 50, एल मतलब क्या हो गया यहाँ पे 50 हो गया, और उसके बाद एक्स का मतलब हो गया 20, उसके बाद VII का मतलब क्या हो गया तो 7 हो गया। तो यहाँ पे 50 और 20 70 और 7 77, यानी कि 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे एक ऑप्शन ई मान लीजिए, और इसका आंसर जो है 77 होगा। तो ऑप्शन नंबर ई जो है बिल्कुल सही है। ये एरर हो गए हैं ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 17 को देखते हैं। IVCDIXA यानी कि ये रोमन नंबर हैं, इसको डिजिट में किस तरीके से करेंगे। तो देखिए
यहाँ पे ये दिया हुआ है 4000, आई भी मतलब हो गया ये 4000। उसके बाद सी डी मतलब 400 हो गया। उसके बाद जो है आई एक्स मतलब 9 हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा 4409, 4409। तो 4409 कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, एम से किस संख्या को जो है बोध होता है? तो बच्चे सबसे पहले क्या है कि आपको जो है रोमन नंबर जो है आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रोमन नंबर नहीं पढ़े हैं तो जो है मैं आपको रोमन नंबर जो है बता देता हूं, ताकि आप हर क्वेश्चन को बड़े इजी से कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इसमें से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये 1 का 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर डायरेक्ट कर देता हूँ। 10 के बाद जो है आप देखिए 20 डबल एक्स हो जाएगा। 20 के बाद जो है आपका 30 ट्रिपल एक्स, 40 एक्सएल, 50 एल। फिर 90 का क्या होगा? तो एक्ससी हो जाता है, और 100 का सी। इसी तरीके से फिर जो है आप 500 का करेंगे तो 500 का जो है डी हो जाएंगे, और फिर 1000 का एम हो जाएगा। आप इसे सारे याद कर लीजिएगा। हर टाइप के जैसा भी पूछा जाए आप इसे इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि इसमें पूछा गया है कि m से क्या शो होता है, मतलब m जो है रोमन नंबर है और इसका डिजिट में करना है तो क्या होगा। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि जो है m से जो है क्या होता है, m का मतलब होता है 1000। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। फिर देखेंगे क्वेश्चन 19 देखेंगे। डी मतलब क्या होता है? तो अभी जस्ट बताया बच्चे कि डी से मतलब क्या होता है, 500 होता है। तो आप ये जो है ऑप्शन बी पे टिक लगा देंगे। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन 20 में है कि सी से किस संख्या का बोध होता है? तो सी के लिए क्या हो जाएगा? तो सी के लिए मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था, सी के लिए मतलब 100 होता है। अगर आपको 200 करना है तो 200 के लिए क्या हो जाएगा? डबल सी हो जाएगा। अगर आपको 300 करना है तो 300 के लिए क्या हो जाएगा? ट्रिपल सी हो जाएगा। अगर आपको 400 करना है तो 400 के लिए क्या हो जाएगा? तो 400 के लिए जो है सी डी हो जाएगा। और 500 करना है तो जस्ट अभी बताया 500 के लिए जो है आपका डी हो जाएगा। और 1000 के लिए तो आपको बताया ही था कि 1000 के लिए जो है एम होता है। अगर आपको सपोज डैट कि 600 लिखने हैं तो क्या हो जाएगा? तो 500 का क्या होता है? डी, और 100 का क्या होता है? सी। तो डी सी का मतलब हो जाएगा 500। अगर आपको 700 लिखना है तो क्या हो जाएगा? डी सी सी। अगर आपको 800 लिखना है, सपोज डेट 800 लिखना है तो 800 का क्या हो जाएगा? तो यानी कि ये डी का मतलब होता है 500 और फिर सी सी सी, ये हो गया 800। अगर आपको 900 लिखना है तो 900 के लिए क्या होगा? तो 900 के लिए 1000 के लिए क्या होता है? एम। अगर 900 लिखना है तो क्या हो जाएगा? डी एम। और 1000 के लिए आपको बताइए। तो इस तरीके से जितने भी ये रोमन मैंने आपको बताया है ये सभी जो हैं आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप
नवोदय एग्जाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम में ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे रूल और छोटे छोटे पॉइंट अगर हमें नहीं मालूम होता है तो हम उस छोटे से क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप नवोदय में सिलेक्शन चाहते हैं तो हर एक छोटा से छोटा पॉइंट को भी आप याद कर लीजिए, आप समझ लीजिए, आप उन्हें बार बार लिख कर पढ़कर प्रैक्टिस करिए। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में स्टोर नहीं रहेगा। हर एक चीज़ की प्रैक्टिस होती है, बिना प्रैक्टिस के बच्चों कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए आप सभी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस जो है लगातार करते रहिए, कि प्रैक्टिस से ही इंसान को सफलता मिलता है। अगर जो आप सभी को पता है कि किसी भी चीज़ में, या कोई गेम ही ले लीजिए, अगर आप उस गेम में जो है पक्के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको जो है उस गेम की बार बार प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप क्रिकेट ही खेलते हैं, आप एक बार में क्रिकेट खेलेंगे तो आप जो है आउट हो जाएंगे, आप अच्छे स्कोर नहीं बना पाएंगे। अगर उस क्रिकेट की आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक अच्छा क्रिकेटर बन सकते हैं, एक अच्छा बैट्समैन बन सकते हैं और एक अच्छा बॉलर बन सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो है हर फील्ड में बिना प्रैक्टिस का कुछ भी संभव नहीं है, और नवोदय में सिलेक्शन पाने के लिए भी आपको क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना होगा। जितने भी हैं इसमें, जितने भी सब्जेक्ट है उनको बार बार रिवीजन करना होगा, बार बार याद करना होगा। आते हुए भी जो है आप एक बार उसे समझेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे तो आप हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके।